उधर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री संदीप सिंह बने और आपको बता दें कि सीटेन न्यूज के संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ने जनता के लिए काम किया है। यूपी में सरकारी योजनाएं आम जनता तक पहुंचाई गई हैं। बीजेपी सरकार जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। और क्या कुछ विशेष रहा, आपको सुनाते हैं। योगी 2.0 कैबिनेट में इस बार युवाओं को भी बड़ी भागीदारी मिली है। हमारे साथ संदीप सिंह जी हैं, जो उत्तर प्रदेश की दोबारा योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अलीगढ़ की अतरौली सीट से चुनाव लड़े और बड़ी संख्या में वोट इन्हें मिले और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते हैं और राजनीति में एक बड़ा इनका पश्चिम के क्षेत्र में रसूख माना जाता है। संदीप सिंह जी, योगी सरकार बनी है, बड़ी संख्या में युवाओं को मौका मिला है। सबसे पहले जो सरकार चुनकर आई है प्रचंड बहुमत से, पश्चिम में गठबंधन भी था, बड़े दावे भी थे, कहा जा रहा था कि पश्चिम के क्षेत्र में इस बार भाजपा साफ हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे जो प्रचंड बहुमत मिला? देखिए, कहीं ना कहीं जितने भी विरोधी थे, इन लोगों ने पूरा प्रयास किया जनता को गुमराह करने का, लेकिन 5 वर्ष तक योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर के कार्य किया और इस 5 वर्ष में हम सब लोगों ने कोरोना काल को भी देखा। हमारी सरकार आम लोगों के साथ, गरीब वर्ग के साथ हमेशा खड़ी रही और हर एक व्यक्ति के लिए, उसके हर एक समाज के उत्थान के लिए बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार ने कार्य किया। कहीं ना कहीं यही हमारी सरकार की नीति रही, जो हर एक व्यक्ति के मन तक पहुंची, समाज में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और बिना किसी भ्रष्टाचार के, ये हमने करके दिखाया 5 वर्ष में। यह जनता को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्य हुआ, प्रदेश में गुंडा राज आज पूरी तरह से समाप्त किया गया और चुनावी दौर में हमारे महाराज जी का जो बुलडोज़र बहुत ज़्यादा जिसके चर्चा हुए, अब वो बुलडोज़र भी अब दोबारा से अपने कार्य के लिए निकल चुका है, जो कि जनता को बहुत अच्छा लगा कि जितने भी ऐसे बाहुबली लोग थे जो जनता को परेशान करते थे, जिनके द्वारा सरकारों का संरक्षण मिलता था जिन लोगों को और जनता उनसे त्रस्त रहती थी, ऐसे सभी लोग आज प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण रहे कि जो भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से एक नया इतिहास लिखा गया। उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद में आज एक बार फिर से एक ही पार्टी की दोबारा से सरकार रिपीट हुई, एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया है और योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में ही यह संभव था। संदीप सिंह हो या दानिश आज़ाद हो, बड़ी संख्या में युवाओं को मौका मिला है। युवाओं के लिए क्या विजन है संदीप जी? क्योंकि आप ऐसे परिवार से हैं, आपके दादाजी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी शासनकाल ऐसे ही था, अपने शबाब पे काम करते थे, किसी अपराधी माफिया के ऊपर कार्रवाई से नहीं संकोचते थे। वैसे ही योगी जी का कार्यकाल है। संदीप सिंह के पास क्या है युवाओं के लिए? क्या सोचते हैं संदीप सिंह यूथ के बारे में? देखिए, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी बनाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है और हमारी सरकार में, हालांकि हमको पिछले कार्यकाल में लगभग 3 वर्ष ही कार्य करने का अवसर मिला, लेकिन यूथ की ट्रेनिंग के लिए, यूथ को बेहतर अवसर मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, हमने अपनी पिछले कार्यकाल में लगभग 5 लाख ऐसे युवा थे जिनको सरकारी नौकरियों के माध्यम से लाभान्वित किया। तो आने वाले 5 वर्षों में भी हमारी अभी तो सरकार सभी लोगों को विभागों का जब वितरण हो जाएगा तो इसके बाद एक 100 दिन का एजेंडा बनाया जाएगा कि किस तरीके से जो हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र है उसके ऊपर हमारे कार्य प्रारंभ होंगे। और मैं समझता हूं कि युवाओं के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और प्रदेश जिस तरीके से आगे बढ़ चला है और बढ़ता हुआ प्रदेश है, तो अन्य तरह के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे उत्तर प्रदेश में कई तरह के निवेश होना प्रारंभ हो चुके हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आज प्रदेश में आ रही हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और ट्रेंड युवा हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूं कि उनका भविष्य भी आने वाले समय में उज्जवल होने वाला है। अंतिम सवाल आपसे, जाति का मिथक टूटा है, जो समीकरण बनाए गए थे जाति के आधार पर वो फेल हो गए, इसके पीछे क्या कारण है और आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि 5 साल आप योगी कैबिनेट में रहेंगे और उम्मीद है कि युवा हैं तो यूथ से ही जुड़े कोई ना कोई मंत्रालय में आपको शामिल किया जाएगा। आपकी क्या तैयारी है 5 सालों के लिए और जाति जो मिथक टूटा है इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, जातिवाद की राजनीति कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। जितने भी विरोधी दल हैं, ये केवल कुछ लोगों को बरगला करके और एक जाति विशेष को ही टारगेट करके अपना वोट बैंक बना के राजनीति करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष के कार्यकाल में, मैंने जैसे कहा, हर एक वर्ग और हर एक समाज के व्यक्ति को जोड़ करके साथ चलने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं जनता ने भी इसको देखा है और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि सबका साथ और सबका विकास, जिस मूल मंत्र में भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है उसी तरह से सबका विकास हो। तो हमारा भी प्रयास है कि जो अभी हालांकि विभाग
सभी लोगों को बताए नहीं गए हैं और इस पे अभी भी चर्चा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय जिस तरीके से होगा, मुझे जो भी विभाग दिया जाएगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि युवाओं के लिए अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटीज बन सके और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम सब मिल करके कार्य कर सकें। भव्य मंदिर बनाने में आपके दादाजी ने अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी, दर्शन करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल जाएंगे। अभी यहाँ से जैसे जैसे थोड़े से फुर्सत मिलेगी काम से हमको, अभी क्योंकि विभागों का भी बंटवारा होना है और कल से विधानसभा का भी सत्र है। हम सब लोगों को वहाँ पे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका भी चुनाव होना है। ये सारी चीज़ें जैसे ही पूरी हो जाएंगी, हमको यहाँ से थोड़ा सा मौका मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊँगा। और भव्य जो राम मंदिर बन रहा है उसका हम सबको इंतज़ार है कि 2024 तक वो बन करके तैयार हो और हम सब वहाँ पे जा करके दर्शन करें। अभी भी मुझे अवसर मिलेगा, मैं जैसे ही मौका मिलेगा मैं जा करके दर्शन करूँगा। संदीप सिंह हैं जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है और इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है युवाओं के लिए।